अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने बात की थी माइंड सेट के हवाले से कि इंसान नाकाम जब होता है तो कौन सी चीज़ उसको नाकाम करती है। मैंने बताया था कि इंसान का माइंड सेट, जो इंसान की सोच होती है, वही उसे कामयाब और नाकाम करती है। तो इसमें हम आगे अब मज़ीद बताएंगे कि आपने कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। तो माइंड सेट क्या है, पहले इसको समझें। जो आप सोचते होते हैं वही आपके अमल में आ जाता है। मसलन अगर आपने खाना खाना है तो पहले आपका माइंड सेट कहता है कि भूख लगी है, आपको इन्फॉर्म करता है, तो आप खाना खाने लग जाते हैं। तो खाना किसने खिलाया? आपकी सोच ने। तो दुनिया में कोई भी इंसान जो भी काम करता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है उसका माइंड सेट, कि वो किस अंदाज से सोचता है। कामयाब होने वाले भी जो है ना, वो अपनी सोच की वजह से ही कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें उन्होंने उस फील्ड में बार बार प्रैक्टिस की होती है और उनको यकीन होता है कि हम जीतेंगे। अगर आपको यकीन है ना लाइफ के बारे में कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो अपने जहन को बार बार याद दहानी कराएं कि आप कामयाब हो सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। वो मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा। पहले आप अपनी सोच के तरीके को ठीक करें। इंसानी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ भला क्या है? द वे ऑफ थिंकिंग, कि आपके सोच का तरीका क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप के जहन में अच्छी सोचें चल रही हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी, आपका दिन जो है बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो ये सोच ही आपको आगे ले जाएगी। आपने अपनी सोच को पॉलिश करना है, सोच को ब्राइट करना है, सोच को मांझना है, सोच को रगड़ रगड़ के कुरीदना है और इसको चमकाना है, इसको फ्लरिश करना है। जितनी आपकी सोच बेहतर होगी, साफ होगी, क्लियर होगी, आप ज़िंदगी में उतना ही कामयाब होंगे। चलो ठीक है, सोच तो हमारी ठीक हो गई है, हमने सोच को पॉलिश कर लिया। अब क्या करना है? जब सोच आपकी होती है, सोच को पॉलिश करने का मतलब यह है कि आप जहन में अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आए, और जो भी जहन में आपके जहन में अच्छा, जिसे आप अच्छा समझते हैं, वो अच्छा आइडिया आया तो उस पर अमल शुरू कर दें। होता ये है कि हमारे जहन में बहुत सारे आइडिया चल रहे होते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन बिलाखिर हम उस पर अमल शुरू ही नहीं करते, इसलिए वो काम शुरू नहीं होता। अब जब मैंने वीडियो बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने चैनल काफ़ी दिनों का बनाया हुआ है, 2 महीने हो गए। रोज़ जहन में था कि मैं ना, मेरे पास कोई एक जो है ना अच्छा इक्विपमेंट होगा, कोई सामान होगा लाइटिंग का, साउंड्स का, तो मैं फिर शुरू करूँगा। तो वो 2 महीने हो गए थे, मैं ये काम शुरू कर ही नहीं पा रहा था। काम तो अच्छा था, मेरे दिल को भी लग रहा था कि मैंने ये करना भी है, रोज़ मैं अपने आप को याद दहानी करवाता हूँ। तो बिल आखिर मैंने जो है ना एक वीडियो सुनी यूट्यूब से। उसने कहा जो सामान आपके पास है आप उसी सामान से आगाज़ कर दें। लाजमी नहीं आपके पास ये होगा तो वो होगा, तो वो होगा तो आप शुरू करेंगे। शुरू कभी भी किया जा सकता है। तो लिहाजा मैंने अपने मोबाइल को सामने रखा और एक लाइट जो है आर्जी तौर पे जला ली है। फिर भी अभी तक लाइट काफ़ी नहीं है। मेरे जो है ना व्यूवर्स देख रहे होंगे कि लाइट काफ़ी नहीं है। तो बहरहाल एनीवे, कि जो कुछ आप, अगर आपने कुछ अमल करना है अपनी सोच के ऊपर, तो जो साजो सामान आपके पास अवेलेबल है वही काफ़ी है, उसी से आगाज़ कर दें। जब आप आगाज़ कर देंगे तो क्या कहते हैं, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कि जब आपने आगाज़ कर दिया है तो फिर एक कारवां आपके साथ चलेगा, फिर आप दिन ब दिन अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो कुछ आपने सोचा है, जो अच्छा सोचा है, आप उस पे उस पे अलिफ से शुरू कर दें। अपने सोच यानी उस काम की अलिफ ढूंढें कि ये काम शुरू करना कैसे है। अब अलिफ कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मैं आपको डेमो दे देता हूँ। कि फ़र्ज़ करें आपने अगर बिल्डिंग बनानी है, एक इमारत तामीर करनी है, तो उसका अलिफ क्या है? अलिफ ये है कि आप सबसे पहले क्या चीज़ तामीर करेंगे। आप सबसे पहले उसकी बुनियाद खोदेंगे, ये है उसका अलिफ। आप ये नहीं कर सकते कि आप दरवाजे खिड़कियाँ ले आएँ और अभी इमारत बनी नहीं है
तो आप पहले खिड़कियां लगानी शुरू कर दें। कहाँ लगाएंगे खिड़कियां? तो जब भी सोचना है तो सोच पे जब अमल करना है तो सोच उसका अलिफ ढूंढना है पहले। जिस तरह इमारत बनाने के लिए उसका अलिफ उसकी खुदाई है, तो हर काम का आगाज ढूंढे, आगाज कहाँ से करना है। सालो सामान खुद ब खुद आता जाएगा भाई, बस आपने कुदाल से आगाज कर देना है उस इमारत की बुनियादें खोदने के लिए। फिर आपको जो है ना वो मजीद टूल भी मिल जाएंगे, अगले दिन आप टूल खरीद भी सकते हो। लेकिन जब आपने आगाज ही नहीं किया तो वो काम का आगाज नहीं होगा, तो आपको उसकी तलब नहीं होगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। जब काम शुरू करेंगे तो आपको चलेगा पता। इसलिए जो आपकी जहन में आ रहा है, जो आपके माइंड सेट में आ रहा है, उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो जब आप अमल करना शुरू करेंगे उसमें आप नाकाम भी होंगे। देयर इज़ नो डाउट कि आप कोई काम पहली बार करते हैं तो आप उसमें नाकाम होते हैं। तो अहम ये बात ये नहीं है कि आप नाकाम हो जाते हैं, अहम बात यह है कि आप नाकाम होकर दोबारा उठने में कितनी देर लगाते हैं। अगर एक बार नाकाम हुए हैं तो दोबारा फिर एफर्ट शुरू कर दें, दूसरी बार नाकाम हुए हैं तो तीसरी बार फिर एफर्ट शुरू कर दें। तो ये है कि बार बार करने से एक वक्त आएगा कि एफर्ट करनी बंद नहीं करनी है आपने। आपने क्या करना है, आपने एफर्ट करनी बंद नहीं करनी। और जब हारना है किसी चीज़ से तो अपनी हार को नहीं मानना, आपने दोबारा फिर नए सिरे से वो शुरू कर देना है। फिर अपने आप को रिफ्रेश करें। अगर नाकाम हो गए हैं तो अपने माइंड सेट को रिफ्रेश करें और कहें आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस अगेन, मैं ये दोबारा जो है ना ये एफर्ट कर सकता हूँ। तो वो दोबारा एफर्ट शुरू कर दें। तो यही है इंसानों की, कामयाब इंसानों के हालात ज़िंदगी। अगर आप स्टडी करेंगे तो कामयाब लोग कई बार नाकाम हुए। जितने दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब लोग हैं वो बार बार नाकाम हुए हैं। कहते हैं कि ये एडिसन ने जब बल्ब इजाद किया ना, पता नहीं कितनी हज़ारवीं कोशिश में जाके वो कामयाब हुआ, तो उसने दुनिया को एक ऐसी लाइट दे दी कि उसने पूरी की पूरी दुनिया बदल के रख दी। यानी उसकी बार बार की एफर्ट ने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। तो इंसान के पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो पावर्स आपके माइंड सेट में हैं। अगर आपका माइंड सेट सही तरीके से सोच रहा है, अगर वो एक एफर्ट कर रहा है नाकाम हो रहा है, फिर एफर्ट कर रहा है नाकाम हो रहा है, तो ये माइंड सेट अपनी नाकामियों से सीखता है। आपका दिमाग अपनी नाकामियों से सीखेगा और आपको मज़ीद दोबारा करने की जो है ना वो आपको जज्बा देगा, जुनून देगा। तो आपने वो काम दोबारा शुरू कर देना है। अगर आप रोज़ एक काम को 5 मिनट करते हैं, किसी चीज़, कोई नई चीज़ है वो आपको नहीं आ रही, फर्ज करें इंग्लिश है, वो आपको पढ़नी नहीं आ रही या आपको बोलनी नहीं आ रही, तो आप 5 मिनट रोज़ एफर्ट करना शुरू कर दें। शुरू में 3-4 दिन आपको मुश्किल आएगी, ABC पढ़ेंगे, फिर आप आपस में लफ्ज़ों को मिलाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप लर्न करने को इंजॉय करना शुरू कर देंगे। यानी इंसानी दिमाग जो है ना वो जब सीखता है ना तो सीखने को इंजॉय करता है, उसे कोई नई चीज़ चाहिए होती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि दिमाग की ग़ज़ा है व्हाट्स न्यू, कि वो नई चीज़ मांगता है। रोज़ आपका मूड भी रोज़ नई से नई खाने की चीज़ मांगता है, नई से नई पहनने की चीज़ मांगता है, नई से नई एनवायरनमेंट चेंज करने की चीज़ मांगता है। तो ये दिमाग रोज़ जो है ना उसकी ग़ज़ा व्हाट्स न्यू है। तो लर्न करने से उसे वो नई चीज़ हासिल हो रही होती है, क्योंकि उसने वो काम किया नहीं होता, वो नया काम होता है तो उसे बड़ा मज़ा आता है। शुरू में आपको एफर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल मरहला लगेगा। 5 मिनट एफर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने 5 मिनट में रोटी खा ली है, तो रोटी करने में भी एफर्ट लगती है, आपको हाथ लेके जाना पड़ता है और फिर अब बुर्की सालन में डाल के ऐसे मुंह तक लेके आनी पड़ती है। तो ये एफर्ट करने की आदत डालें दिमाग को। सिर्फ 5 मिनट आपने रोज़ एफर्ट करनी है कोई भी काम करने के लिए। अगर आपने सीखना है कोई, तो आपने सिर्फ 5 मिनट्स टाइम रखना है शुरू में, ठीक है। उसके बाद आप आदी हो जाएंगे, आप 5 को 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, 20 दिन के बाद 15 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। तो आपने अपने दिमाग को, अपने माइंड सेट को एफर्ट करने की हैबिट डालनी है। अब जो एफर्ट करने की हैबिट है ना, अगर ये इंसान में पैदा हो गई है, तो वो एक साहब कहते थे कि यूज़ द पावर ऑफ हैबिट, कि अपनी हैबिट की पावर को यूज़ करो। ये जब आप कोई हैबिट बना लेंगे ना तो आप में एक मैजिकल पावर आ जाएगी कि आपको वो काम आसान लगने लगेगा।
मसलन आप एक्सरसाइज करते हैं रोज़, तो आप 5 मिनट करें, शुरू शुरू थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन फिर वो आप उसे इंजॉय करेंगे, फिर आप उसे 6 मिनट पे लेके जा सकते हैं, 7 मिनट पे, फिर आप गुड फील करेंगे अपने आप को फिजिकली गुड फील। जब आप फिजिकली गुड फील करेंगे तो फीलिंग आपके ब्रेन ने करनी है, आपका ब्रेन भी उसे गुड फील करेगा, उसे इंजॉय करेगा एक्सरसाइज को भी। तो मुश्किल काम को दिमाग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करना शुरू कर देता है। ये इंसान का माइंड सेट है, ये इंसान के माइंड में ये पावर है कि वो हर मुश्किल काम को, तो जिंदगी में मुश्किलात से ना घबराएं। अगर मुश्किलात आ रही हैं तो उसके सामने डट जाएं, मुश्किल से डरना नहीं है आपने। ये दिमाग जो है ना, इसको मुश्किल से ना डरने की आदत डालें। अगर आप मुश्किल से डर गए हैं और अगर आप डरे हुए ज़हन से काम कर रहे हैं तो फिर आप वो काम नहीं कर सकेंगे, आप वो काम छोड़ देंगे। और जब आपने ज़हन से डर निकाल लिया, हाँ नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुश्किलें मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप एफर्ट करने में बार बार नाकाम हो रहे हैं, एफर्ट करना नहीं छोड़ रहे, तो आपका दिमाग जो है ना, आपको एक बारी ऐसी आएगी कि अब वो आपको कामयाब कर देगा। आपकी बार बार कोशिश करना ये एक ऐसा अमल है कि इससे सक्सेस आपके कदम चूमेगी, कामरानी आपको फूलों के हार पहनाएगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये और ये आप जानते भी हैं, ये सब बातें आपके ज़हन में आप जानते हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि आप करते नहीं हैं। आपके माइंडसेट में होता है कि मैंने कामयाब होना है। हर बंदा, कोई बंदा नाकाम होना नहीं चाहता, कोई बंदा नाकाम होना नहीं चाहता, लेकिन कोई बंदा कामयाबी के लिए एफर्ट नहीं करता। सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आपने जो कुछ करना है उसकी अलिफ तलाश करके उस काम का आगाज कर दें, तो मैं नहीं समझता कि आप नाकाम हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए वीडियो जो है ना इतनी ही काफ़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम जो है ना फिर नई वीडियो आपको देंगे इंशाअल्लाह जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।